नमस्कार, मैं अजय प्रताप। आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ फतेहपुर। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। शहीद डिप्टी कलेक्टर हिकमतुल्लाह खां का 167वां बलिदान दिवस श्रद्धापूर्वक मनाया गया। डिप्टी कलेक्टर हिकमतुल्लाह पार्क में शहीद डिप्टी कलेक्टर हिकमतुल्लाह सेवा संस्थान ने गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष राजकुमार मौर्य एडवोकेट रहे। अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष मुहीउद्दीन एडवोकेट ने की। मुहीउद्दीन एडवोकेट ने बताया कि जनपद के आज़ादी के इतिहास में डिप्टी कलेक्टर हिकमतुल्लाह खागा के दरियाव सिंह व उनके पुत्र सुजान सिंह, बिंदकी के जोधा सिंह अटैया, जमरावा के शिवदयाल सिंह, रघुवंशी कोराई के गया दीन दुबे की मुख्य भूमिका थी। आज़ादी के मतवालों के आह्वान पर तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर हिकमतुल्लाह ने जेल का ताला खोल दिया और सारे कैदियों को आज़ाद कर दिया। 10 जून सन 1857 को आज़ादी के मतवालों ने पूरे शहर पर कब्जा कर लिया। नाना साहब के स्वतंत्रता पर बहुत प्रभावित हुए। हिकमतुल्लाह साहब को फतेहपुर का शासक कलेक्टर चकलेदार नियुक्त किया गया। 12 जुलाई 1857 ईस्वी को मेजर हैवलॉक व मेजर रेनाल्ड की संयुक्त सेनाओं ने घमासान युद्ध के बाद हसुआ और बिलंदा के देशद्रोहियों को मुखबिरी पर हिकमतुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया और बिना मुकदमा चले कोतवाली फतेहपुर गेट पर उनको फांसी दे दी गई। हिकमतुल्लाह ने 32 दिन की आज़ाद हुकूमत कायम की थी। कैप्टन गुलसाद अहमद ने कहा कि देश से आज़ादी के मतवालों की कुर्बानी से ही अपना देश आज़ाद हुआ है और देश के गद्दारों से बहुत हानि हुई है। फजलुर रहमान उर्फ असलम मास्टर ने युवा पीढ़ी को आह्वान किया कि रणबांकुरों तथा शहीदों के बलिदान से प्रेरणा ले। गोष्ठी समाप्त होने के पश्चात तमाम लोग शहीद स्थल कोतवाली पहुँचे। शहीद हिकमतुल्लाह द्वारा फूल माला अर्पण किया और दुआएं मांगी। दिवस मनाया है, किस तरह से लोगों को संदेश देंगे? ये ख़ास करके जनाब डिप्टी कलेक्टर हिकमतुल्लाह साहब ने 12 जुलाई 1857 में जब यहाँ पे सारे क्रांतिकारी खागा से दरियाव सिंह, उनके बेटे सुजान सिंह, और यहाँ जमरावा से शिवदयाल सिंह रघुवंशी, और कुराई से गया दीन दुबे, और बिंदकी से जोधा सिंह अटैया अपनी अपनी क्रांतिकारी साथियों के साथ फतेहपुर कचहरी आ गए। तो यहाँ डिप्टी कलेक्टर साहब यहाँ पे तैनात थे तत्कालीन। तो इन्होंने मतलब इनका भी खौल गया दिल, क्योंकि जुल्म सितम बढ़ रहा था, और इन्होंने यहाँ का जेल का ताला खोल दिया और खुलेआम क्रांतिकारियों के साथ हो गए। और फिर उसके बाद 32 दिन तक यहाँ नाना राव ने इनको यहाँ का हाकिम बना दिया, चकलेदार बना दिया। और उसके बाद लश्करी बाग है हसुआ के पास, वहाँ पे जनरल हैवलॉक की सेना और जनरल रेनाल्ड की सेना और क्रांतिकारियों की सेनाओं में जो है घमासान युद्ध हुआ। लेकिन हमारे ही देश के कुछ गद्दारों ने डिप्टी कलेक्टर साहब को गिरफ्तार करवा दिया और बिना कोई केस चलाए अंग्रेज़ों ने उनको यही कोतवाली फतेहपुर में उनको जो है फांसी की सज़ा दे दी गई और उनका सर कई दिन तक धड़ लटकता रहा। तो ये बहुत बड़ी कुर्बानी होती है कि एक अधिकारी अपनी कुर्बानी पेश कर दे, क्योंकि उसको तो आशाइश की ज़िंदगी उनकी हुई है, उन्हें क्या ज़रूरत है। लेकिन ये बहुत बड़ी उनकी कुर्बानी थी। तो हम लोग हर साल 12 जुलाई को उनका जो है शहादत के दिवस मनाते हैं। हमारे ये दिलीप साहब भी आते रहते हैं, हमारे ये फजलुर रहमान साहब, हमारे ये कैप्टन साहब हैं गुलशाद भाई, ये भी हर साल बहुत इस सब में योगदान करते हैं और एक उनकी याद भी मनाते हैं, ताकि हमारे जवान जो है, आने वाली पीढ़ी जो है, वो इनसे प्रेरणा ले। क्या परिचय है आपका? मुझे मुहीउद्दीन एडवोकेट कहते हैं। मैं शहीद डिप्टी कलेक्टर हिकमतुल्लाह सेवा संस्थान का प्रेसिडेंट हूँ। गया है कि कम से कम इसी बहाने हमारे जनपद के लोग या उत्तर प्रदेश में कम से कम इसकी जानकारी हो सके कि हमारे यहाँ के ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए जो है अपने सर को कलम कराया और कलम कराने के बाद और देश के आज़ादी में भागीदारी किया। और एकता को लेते हुए जहाँ बात आती है कि यहाँ पे हम सब देश के नाम से तो एक थे, लेकिन आज के दौर में ये जो राजनेता हैं ये अपने अपनी राज रोटी सेकने के लिए इन्होंने सारे जातियों को अलग करने का काम किया और ये करने से हमारे देश में विघटन हुआ। और पहले राजनेताओं का कुछ वजूद नहीं था, पहले था कि नहीं हम अंग्रेज के खिलाफ एक हैं और उसी एका को लेके हम देश को आज़ाद करा पाए। अगर पहले भी राजनेता आए हुए होते तो इतना बड़ा संघर्ष करके हम लोग देश को आज़ाद नहीं करा सकते थे। और आज भी ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग कम से कम हर वर्ष
इनके शहीद दिवस को हम लोग मनाते हैं कि कम से कम प्रतियों में, जनता के बीच में संदेश आ जाए और जाने के बाद ये एहसास हुए कि नहीं, हमारे यहाँ के भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नाम, जो हमारे राष्ट्रीय लेवल के हमारे देश कराने के लोग हैं, नेता लोग रहते, उनके साथ इनकी भी क्या भागीदारी। लगता है आगे दोनों धर्म समुदाय के लोग अभी एक होंगे या नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। आज के दौर में जो स्थितियां ये नेताओं ने खड़ा कर दिया है, इन नेताओं के विषय में सबको मालूम हो गया कि ये लोग सिर्फ देश के सारी जातियों को अलग कराने काम करेंगे, एकता की बात कोई नहीं कहता है। राजनेता के अपने वोट के लिए ये किसके विषय में कौन सी बात बोल जाए, उनको अपना स्वार्थ चाहिए, लेकिन कभी आज तक किसी नेता ने देश के हित की बात नहीं कही। क्या परिचय आपका? दिलीप चंद्र शुक्ला एडवोकेट।